हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट्स वर्ल्ड। पिछले वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज क्या होती है, रेशियोज क्या होते हैं, ये सब हमने देखा था। ठीक है, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.1 के कुछ सम्स। तो स्टार्ट करते हैं एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज in triangle ABC, right angle at B, AB is 24 centimeter, BC is 7 centimeter. Determine sin A cos A and sin C cos C. ठीक है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आपको कोई भी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है, if you will have given two sides, so you have to find out the third sides also. आपको थर्ड साइड भी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, ये क्या है, आपका हाइपोटेन्यूज है, इसका मतलब इसमें क्या आपको फाइंड करना है, हाइपोटेन्यूज को फाइंड करना है। ठीक ना। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, साइन ए और कॉस ए। साइन ए का मतलब होता है, यहाँ पे आपने पिछली वीडियोस में हमने ये कवर किया था कि बीपी अपॉन एच बी, या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या था, ट्रिक था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको साइन निकालना है। साइन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर तो आपको गिवन है ना, लेकिन हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है। तो हाइपोटेन्यूज निकालने के लिए जब दो साइड्स दे रखी होती हैं, तीसरी साइड्स को आपको निकालना होता है। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी विच इज पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हमें दो साइड्स दे रखी होंगी और हम तीसरी साइड को निकाल लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पाइथागोरस थ्योरम बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है वो, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपको एसी स्क्वायर दे रखा है, एसी दे रखा है, एसी स्क्वायर हो जाएगा। परपेंडिकुलर आपको एबी दे रखा है, तो एबी स्क्वायर प्लस बेस दे रखा है बीसी, तो बीसी स्क्वायर हो जाएगा। एसी स्क्वायर आपको निकालना ही है। एबी आपको 24 दे रखा है, 24 का स्क्वायर कर दोगे आप, प्लस बीसी स्क्वायर 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दोगे, एंड यस देयर इज सेंटीमीटर ऑल्सो, है ना। एसी स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर जो होता है आपका 576 होता है जब आप निकालेंगे तो, एंड 7 का स्क्वायर इज 49। ठीक, देन एसी स्क्वायर आपका आ गया, दोनों को ऐड करोगे तो 625 आ गया। अब यहाँ पे आपको एसी की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा। जब हम किसी का भी स्क्वायर हटाते हैं तो उसके जो सामने वाली वैल्यू होती है उसमें क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है। तो आप 625 का क्या कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे। तो AC इज इक्वल टू 625 का अंडर रूट आप निकालेंगे तो वो होता है आपका 25। तो 25 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी AC, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दिस इज 25 सेंटीमीटर। इस तरह से आप थर्ड साइड निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ आपको हाइपोटेन्यूज निकालना है, मे बी आपको कभी बेस भी निकालना हो सकता है, परपेंडिकुलर भी निकालना हो सकता है, तो आप इस पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से ही निकालेंगे। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, अब हमें पता चल गया, अब हमें साइन ए निकालना है। ठीक है, साइन ए क्या होता है, साइन क्या होता है, साइन यहाँ पे देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, या फिर आप ये ऐसे देख सकते हैं, बीपी अपॉन एचपी, और एक पी और एक एच एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, जैसे भी आपको लन हो वैसे कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब आपको देखना है यहाँ पे साइन ए, साइन की वैल्यू क्या है आपकी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब हमें ये देखना है, हाइपोटेन्यूज तो हमें पता है कि फिक्स होता है वो, है ना, 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बट व्हाट अबाउट द परपेंडिकुलर एंड व्हाट अबाउट द बेस, ये हमने पहले भी कवर कर चुके हैं हम, कि जो भी आपको थीटा दे रखा है ना, जो भी आपको एंगल दे रखा है उसके रेफरेंस में ही सारी चीजों को देखा जाता है। ठीक, यहाँ पे आपको साइन ए दे रखा है, इसका मतलब हम यहाँ पे इस वाले एंगल को देखेंगे। ठीक है, तो इस वाले एंगल यानी कि एंगल ए के अकॉर्डिंग जो आपकी साइन है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो ये हो गया आपका, परपेंडिकुलर क्या हो गया, उसके जस्ट सामने वाली साइड हो गई आपकी परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड क्या हो गई आपकी बेस।
ठीक है। तो यहाँ पे जो परपेंडिकुलर है वो आपका ऐसे जो दिख रहा है कि हाँ ए बी जो है परपेंडिकुलर है, नो, आप एंगल ए के रेफरेंस में देखेंगे तो उसके जस्ट सामने वाली बीसी जो है आपकी क्या है, परपेंडिकुलर हो गई, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज हो गया आपका एसी। तो बीसी जो है आपको 7 दे रखा है और एसी आपको 25 दे रखा है, सेंटीमीटर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया और आपका आ गया 7/25, ठीक है। एक बार फिर देख लो कि हम एंगल ए के रेफरेंस में देखेंगे और एंगल ए के रेफरेंस में जो उसका अपोजिट साइड होगी वो परपेंडिकुलर होगी और उसके एडजेसेंट साइड जो होगी वो क्या होगी, बेस होगी, और हाइपोटेन्यूज हमें पता ही है, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर इज BC, hypotenuse is AC, BC is 7 and AC is 25. This is the answer. Next हमें cos A निकालना है, cos A निकालना है, अगेन हमें क्या देखना है, एंगल A के रेफरेंस में देखना है। तो cos का मतलब क्या होता है आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो एंगल A के रिस्पेक्ट में जो आपका बेस है वो क्या है, AB है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो बेस है आपका AB और हाइपोटेन्यूज सेम है AC। तो बेस आपका आ गया 24 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज आपका 25 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया आपका, तो आपका आंसर आ गया 24/25। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है जो उसमें आपको दे रखा है साइन C, ठीक है, साइन C की वैल्यू निकालनी है। अगेन आपको पता है साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बट हमें किसके रेफरेंस में देखना है, किसके रिस्पेक्ट में देखना है, एंगल C के रिस्पेक्ट में, यानी कि एंगल C के थ्रू देखना है। तो एंगल C से देखेंगे तो एंगल C के एडजेसेंट साइड जो है वो BC है, ये हाइपोटेन्यूज है आपका, तो ये हो गई आपकी 7 सेंटीमीटर, और जो इसके जस्ट अपोजिट साइड है AB वो क्या हो गई आपकी, परपेंडिकुलर हो गई, विच इज 24 सेंटीमीटर, ठीक है। तो AB क्या हो गया आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज आपको पता ही है वो AC ही है, सेम है, ठीक है। तो AB की वैल्यू आपको 24 दे रखी है, AC की वैल्यू आपको 25 सेंटीमीटर दे रखी है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट हो गया, 24/25 जो है आपकी साइन C की वैल्यू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका cos C, ठीक है, cos C, अगेन cos C आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक, सॉरी, बेस आपको C के अकॉर्डिंग बेस क्या है आपका, एडजेसेंट साइड है विच इज BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका AC। BC हमें क्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, AC हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट होके 7/25 क्या दे दिया आपको cos C की वैल्यू। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ट्रायंगल को लेकर सारी वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से, अगर आपको दो साइड्स दे रखी है, एक साइड निकालनी है, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकालेंगे आप, थर्ड साइड को निकालेंगे। जब 3 साइड निकल जाएंगी तो आपको पता है ये एक ट्रिक होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिससे आप लर्न करते हैं इसकी सीरीज साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ठीक है। तो इस तरह से आप साइन कॉस और इनकी वैल्यूज को निकालेंगे। हमें पता है जिस एंगल से हमें देखना है उस एंगल से आपका परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग, एंगल के अकॉर्डिंग आपको देखना है। तो सेकंड क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दे रखा है, एक फिगर दे रखा है PQR, जिसमें Q जो है वो राइट एंगल है, ठीक है, और आपको PQ दे रखा है एंड PR दे रखा है, ठीक है। निकालना क्या है आपको, tan P माइनस कॉट R। अगेन आपको पता है tan का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे आपको बेस गिवन नहीं है। तो किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम से सारी साइड्स को मेजर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लगाते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विच इज PR का स्क्वायर
इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड प्लस बेस इज क्यू आर का स्क्वायर। अब क्योंकि हम ये राइट एंगल ट्राइंगल में ही पाइथागोरस थ्योरम को निकालते हैं, तो यहाँ पे आप एंगल क्यू को लेंगे, ठीक है। तो एंगल क्यू के अकॉर्डिंग ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और सामने वाला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया। तो पी आर क्या दे रखा है आपको, पी आर आपको मेंशन है 13, तो ये हो गया आपका 13 का स्क्वायर। पी क्यू क्या दे रखा है आपको, 12 का स्क्वायर एंड प्लस क्यू आर का स्क्वायर आपको निकालना है, बेस आपको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर हो जाता है आपका 169, 144 12 का स्क्वायर एंड प्लस क्यू आर का स्क्वायर। जिसको निकालना होता है उसको अकेला छोड़ दिया करो, बाकी चीजों को साइड में ले आया करो। तो 169 यहाँ पे है, यहाँ पे आ गया माइनस 144, प्लस का है तो इज इक्वल टू में आके क्या आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो क्यू आर हो जाएगा आपका, ये इसको माइनस करोगे तो आपका 25 आएगा, अंडर रूट 25, इसमें से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट। तो क्यू आर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 25, और क्यू आर की एक्चुअल में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। 25 अंडर रूट 25 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 5, दिस इज 5 सेंटीमीटर। तो आपका बेस निकल के आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है 10p माइनस कॉट आर। तो सबसे हम वैल्यूज लिख देते हैं। सबसे पहले 10p का मतलब क्या होता है, 10 का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। माइनस क्या करना है, कॉट आर, कॉट का मतलब क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है तो b अपॉन p, यानी कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक। एंगल p के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो उसके सामने वाला क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका क्यू आर अपॉन, ठीक है। बेस क्या है आपका, बेस आपका हो जाएगा पी क्यू, ठीक है ना। 10 मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है, एंगल पी के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हो गया क्यू आर, बेस हो गया आपका पी क्यू, देन माइनस बी अपॉन पी, यानी कि कॉट की वैल्यू होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 10 की अपोजिट। तो बेस क्या है, बट यहाँ पे आपको एंगल आर दे रखा है, तो एंगल आर के रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो एंगल आर के रिस्पेक्ट में बेस आपका क्यू आर हो गया और परपेंडिकुलर आपका पी क्यू हो गया। आपको यहाँ पे बेस लिखना है तो बेस आपका क्या हो जाएगा, क्यू आर, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा एंगल आर के रिस्पेक्ट में, पी क्यू, ठीक है। अब क्यू आर की वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू आपको 5 दे रखी है तो आपने 5 लिख दी, अपॉन पी क्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी क्यू की वैल्यू 12 दे रखी है, माइनस क्यू आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, अपॉन अगेन पी क्यू की वैल्यू दे रखी है आपको 12, 12 एलसीएम हो गया 5 माइनस 5, 0 अपॉन 12, आंसर इज 0।